गुड मॉर्निंग माय डियर। आज हम आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। इसकी पहचान क्या है, बनाने के नियम क्या है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखें। मोहन 2 घंटे से गा रहा है। मैं 2 बजे से पत्र लिख रहा हूँ। इसमें पहचान लिखेंगे ऐसे वाक्यों की कि क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, आदि शब्द आते हैं। तथा कार्य का वर्तमान समय में प्रारंभ होने का समय दिया हुआ होता है। ये चीज महत्वपूर्ण है, समय। देखें, मोहन 2 घंटे से गा रहा है। इसमें क्रिया के अंत में रहा है, रही है आते हैं और 2 घंटे समय दिया हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, मोहन has been singing for 2 hours. दूसरा वाक्य देखिए, मैं 2 बजे से पत्र लिख रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। ये निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है, टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद के नियम सर में देखें। इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एक वचनकर्ता आपको पहले से ही मालूम है, सिंगुलर नंबर नाउन है और ही, शी, इट, दिस, दैट एंड नेम आते हैं। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे आई, बी, यू, दे, दीज, दोज एंड प्लूरल नंबर
नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं। ये आपकी पहचान है। निश्चित समय, समय का बहुत महत्वपूर्ण है। पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय क्या होता है ये भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे नेम ऑफ ईयर, ईयर का नाम, वर्ष 2005, 7। नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। नेम ऑफ डे, दिनों के नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे। एंड डेट, दिनांक तारीख। इसके अलावा भी यस्टरडे, टुमारो, टुडे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। इन सभी को निश्चितता समझ गया होता है, ऐसे सेंस का प्रयोग करते हैं। इन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर 2, पीरियड ऑफ टाइम। जिसे कहते हैं अनिश्चित समय, जो समय निश्चित ना दिया गया हो। अब इसी के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे ईयर्स, ईयर्स में 2 ईयर्स, 10 ईयर्स। संख्या, जैसे फार का प्रयोग करते हैं ईयर्स, 2 ईयर्स टू 5 ईयर्स। ईयर्स की सन नहीं दी गई है, वर्ष संख्या बताएगी। ऐसे मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 5 मंथ। ये क्या है? अनिश्चित समय है। डेज, 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज। इन सभी का प्रयोग आवर्स, घंटे, घंटे कौन से पता नहीं, 2 घंटे सुबह के शाम की। इसलिए इन सबके लिए पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आपको अच्छे प्रकार समझ में आ गया होगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हेल्पिंग वर्ब हमें याद रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज भी, जो कि एक सूत्र है, उसके आधार पे भी याद कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। सब्जेक्ट के अनुसार प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, मुख्य फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस निश्चित समय के लिए सेंस, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग करते हैं, प्लस टाइम दिया होता है। विदाउट टाइम के सेंटेंस केवल कॉन्टिन्यूअस कहलाएं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। ये मुख्य अंतर है। समय दिया होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे, वरना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। इसकी एक्सरसाइज आप लोगों को
दी गई है 94, इसे भी कर लेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ है इसे का नेगेटिव में एक वाक्य बोल रहा हूँ, जैसे मोहन 2 घंटे से नहीं गा रहा है। 2 घंटे से नहीं गा रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन हैज नॉट। इसमें नॉट का प्रयोग महत्वपूर्ण चीज है, हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन के बीच में करेंगे। सिंगिंग फॉर 2 hours। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को जो क्या से प्रारंभ होते हैं पहले लगा देंगे, और WH टाइप में जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उनके पहले लगा करके बना सकते हैं। कोई समस्या हो फिर भी पूछ लेंगे। ये आपको नियम 50 बता दी है, शिक्षा 94 करके लाएंगे। थैंक यू।